Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो बच्चों, हमने ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर स्टार्ट किया है, 14 नंबर का चैप्टर आफ्टर वेव ऑप्टिक्स। तो ये हमारा आगे का पार्ट है। तो डायरेक्टली मैंने 14 नंबर का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया है एंड सेकंड नंबर का लेक्चर आज हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज कॉज्ड, ये जो वेव्स है किसकी वजह से जनरेट होता है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेलरेटिंग पार्टिकल। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कौन से पार्टिकल, चार्ज्ड वाले पार्टिकल। अगर भैया चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। एंड अगर इलेक्ट्रिकल वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेव्स है एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ये है इलेक्ट्रिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन हमने स्टडी किया था, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज मोमेंटम क्या होता है, बहुत सारे, मतलब 6 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने 7th नंबर के चैप्टर में हमने कंफर्म किया था वेव ऑप्टिक्स में कि अच्छा लाइट का क्या है, फॉर्म कौन सा है, वेव नेचर का है। लेकिन फर्दर स्टडी के बाद हमें पता चला कि लाइट नहीं भैया, ड्वेल नेचर है। लाइट ये लाइट वेव्स रेडिएशन है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेडिएशन क्या है, लाइट वेव्स है। तो लाइट का क्या है, ड्वेल नेचर है। तो प्लैंक्स बाबा ने एक थ्योरी प्रपोज की थी और उस थ्योरी में उसने बोला था कि लाइट जो इमिट होती है इट इज इमिटेड इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो उसी को उसने नाम दिया था फोटॉन। किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया था उसे एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट कंफर्म चल गया कि जस्ट अ वेव नहीं है, उसका अलग दूसरा भी फॉर्म है जो कि एनर्जी पैकेट के रूप में क्या होती है, ये ट्रांसफर होती है। और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद क्या होता है, उस पैकेट्स की एनर्जी भी बढ़ती है, फोटोन की एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये हमारे प्लैंक्स बाबा ने हमें बताया था, दैट इज द प्लैंक्स थ्योरी ऑफ, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, प्लैंक्स की थ्योरी को। ओके, देन उसके बाद हमने स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, तो हेनरीज हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था। 19th सेंचुरी के फर्स्ट में तो उसने एक थ्योरी प्रपोज की, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर उसने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या किया, इंसिडेंट किया। तो वहाँ से उसे एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि यहाँ से यार एक स्पार्क जनरेट हो रहा है, एक ऐसी बिजली सी हो रही थी, एक स्पार्क तो पता है सबको, आग निकलती है, आग नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्पार्क जिस जलापन मराठी म्हणतो ठिणगी, स्पार्क ठिणगी। ओके, तर या ठिकाणी तो यहाँ पर एक स्पार्क जनरेट हुआ था। तो उसी ने ऑब्जर्व किया कि यार कुछ तो बात है, जब हम अल्ट्रावायलेट वेव्स या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऐसी कोई रेडिएशन नहीं थी, ऐसे छोटी मोटी रेडिएशन थोड़ी थी यार, वो तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट हमें पता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रावायलेट रेज या फिर लाइट बोलो, तो उसने यूवी रेज, नॉट अ यूरा सिंह, इट्स अ यूवी रेज। तो उसने यूवी रेज उसने यहाँ पर इंसिडेंट किया था और इस इलेक्ट्रोड से उसे एक स्पार्क नजर आया। तो उसने कंफर्म किया कि यार कहाँ, यहाँ से कोई ना कोई निकल रहा है, कोई ना कोई यहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये बाद में चीज़ कंफर्म हुई, लेकिन उसे ये ऑब्जर्व हुआ था। और फिर फर्स्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये किसने ऑब्जर्व किया, हेनरीज हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया है। ओके, जब बात थी 1887 की, 19th सेंचुरी के आगे की बात। डस्टर कहाँ गए यार। ओके, तो ये चीज़ें पूरी हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, दैट इज पूरा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था पिछला लेक्चर। ओके, देन उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस क्या होता है ये भी डिस्कस किया है, फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने इसका आपको डेफिनेशन बताया था लास्ट लेक्चर में, इसका फिनोमेनन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है।
व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो यार, जस्ट अगर किसी मटेरियल के ऊपर, फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर अगर भैया क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी वाली, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली? हाई फ्रीक्वेंसी वाली अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है एंड तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर भैया इजेक्ट हो रहा है, तो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था एंड आपको एक स्टेटमेंट प्यारा सा लिख के दिया था। क्या था स्टेटमेंट? अगर आपको याद आ रहा है, चलो वीडियो को पटाख से पॉज करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है। यस, याद आ रहा है सबको? क्या है? एक बार मैं दोहरा दूं, इट इज द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस यार, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, इट इज द फिनोमेनन, एक फिनोमेनन है, इट इज द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस और फ्रॉम द मेटल, पकड़ो, ओके, फ्रॉम द मेटल। लेकिन कब ये हो रहा है? व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एनर्जी फॉल्स ऑन इट। और ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब हो रहा है? जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल के ऊपर, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इमिट हो रहा है। और इसी प्रिंसिपल को, इसी फिनोमेनन को हर्ट्ज ने एक नाम दिया, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, सबको बातें समझ में आ गई? चलो अभी इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये VVIMP है, क्योंकि बहुत बार 3 मार्क के लिए ये पूछा गया है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द 3 मार्क्स। और कभी कभी शॉर्ट में अगर पूछा गया तो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा आपको state and explain the photoelectric effect and the experimental setup of the photoelectric effect, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। या फिर जस्ट पूछा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ये एक्सप्लेन करो, 2 मार्क के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है। चलो एक डायग्राम है, डायग्राम मैं पहले ड्रॉ करूंगा डायग्राम एंड देन उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूं एंड डायग्राम ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलो आप भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, बहुत मतलब समय लगा है क्योंकि बहुत अच्छी सी प्यारी से मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। और ये है भैया एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मतलब किसी लैबोरेटरी का है। मतलब ये जो एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ सेटअप हेनरिच हर्ट्ज ने किया था, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब हर्ट्ज ने क्या किया, तब उसने एक यूवी रेज को, जस्ट यूवी लाइट को उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर उसने एक सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव इमिटर प्लेट या फिर फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, मेटल के ऊपर उसने यूवी रेज को इंसिडेंट किया था, वहां से एक स्पार्क गया था, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जन्म हुआ था। तो ये था एक बहुत पुराना ओल्ड सेटअप। लेकिन अभी ये नया सेटअप ये किसी लैब का है। आपके बुक में यहाँ पर लैब का नाम तो एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब मोस्ट ऑफ ये अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो, अभी इसका पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये डायग्राम आपको अगर आप करेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा सिर्फ इस फिगर का। ओके, तो यहाँ पर देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये जो है ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है बच्चों। यहाँ पर आपको ये ऐसे एक ब्लॉक दिख रहा है, ये पूरी इवैक्यूएटेड मतलब अंदर से क्या है, पूरी अंदर से उसको हम क्या बोलते हैं यार, अंदर से एयर है। यहाँ इसके अंदर कोई ग्लास नहीं है, बाहर से क्या है, पूरा ग्लास मटेरियल है, अंदर पूरा एयर भरा है, अंदर पूरा खाली है। और यहाँ पर एक हमने कॉर्ड्स विंडो प्रोवाइड की है। कॉर्ड्स मतलब एक ग्लास का ही है। ओके, तो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है विच इज़ प्रोवाइडेड विद अ कॉर्ड्स विंडो। और ये विंडो हमने किस लिए प्रोवाइड की है, तो इस विंडो से क्या हो, इस विंडो से रेडिएंट एनर्जी या फिर जो भी रेज है ये इंसिडेंट हो सके इस एमिटर प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर एक साइड को हमने फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट लगाया है एंड द अदर साइड इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर plate, and this whole emitter and collector plate is
कनेक्टेड टू, इसको हमने कहाँ पर किसको कनेक्ट किया है, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स को। मतलब हमने यहाँ पर एक बैटरी प्रोवाइड की है, बैटरी का तो आपको सिंबल पता है ऐसे होता है, तो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स मतलब यहाँ से हम इसका भैया पोटेंशियल वैरी कर सकते हैं। मतलब हमारे दिल के ऊपर है कि कितना रखे, 50 वोल्ट रखे, 100 वोल्ट रखे, 200 रखे, कितना वोल्ट रखे, ये हम यहाँ से वैरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस सोर्स हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर जो है यहाँ पर हमने बिठाया है, देन एक वोल्ट मीटर बिठाया है, क्योंकि ये जो इस दोनों के बीच में मतलब इमीटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, इस दोनों के बीच में हमें वोल्टेज कितना प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पर हमने एक माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर माइक्रो एमीटर क्यों बिठाया है, जहाँ मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गए, इजेक्ट हो गए, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा तो कितना करंट यहाँ पर क्या हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है। क्योंकि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है करंट। तो यहाँ पर हमने माइक्रो एमीटर भी बिठाया है। और ये कम्यूटेटर क्या है, ये कम्यूटेटर जो चीज़ है, जब हम इलेक्ट्रिक सेक्शन वाला पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा जो सेक्शन है फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप जितना याद रखिए, क्योंकि हम ये कम्यूटेटर यहाँ पर पोलैरिटी चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कम्यूटेटर का एक्चुअल तो यूज़ होता है AC टू DC में कन्वर्ट करना या फिर DC टू AC कन्वर्ट करना। ये हम बाद में किसी मतलब जब हम इलेक्ट्रिक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तब हम डिटेल में समझा देंगे। जस्ट आप यहाँ पर इतना याद कीजिए, जस्ट हम पोलैरिटी चेंज करने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, एक सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके कलेक्टर एंड इमीटर प्लेट के बीच में हम मेंटेन करते हैं। मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। कौन सा वाला है, मोनोक्रोमैटिक। यार मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, अच्छा कहाँ पर पढ़ा है, कहाँ पर नाम सुना है भैया इसका, मोनोक्रोमैटिक सोर्स का, वेव ऑप्टिक्स में सुना है। यस, क्या है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, द लाइट सोर्स विच हैव द ओनली वन फ्रीक्वेंसी, यस ओनली वन वेवलेंथ। ऐसा लाइट सोर्स जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, ऐसा लाइट सोर्स जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम बोलते हैं भैया मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपीरियंस में। यस, हमें अगर दो अगर सोर्सेस अगर ये होना चाहिए, मतलब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर हमें ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन करने के लिए हम द लाइट सोर्स शुड बी द मोनोक्रोमैटिक हम यूज़ करते हैं। ये पूरी चीज़ें हमने वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी स्टडी की है। आपको याद आ रहा है? यस, मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलवा रहा हूँ। यस, ओके। जब मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी, या लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं चलेगी भैया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब आपको लगेगा कि यार सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो गए, हम झाड़ू पोछा मार के इसको हम यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर मेटल है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। ओके, केमिस्ट्री में मैंने स्टडी किया था। ओके, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इसका कैथोड वाला, सपोज हम एनोड वाला यहाँ पर क्या करते हैं, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? यस ऑफ कोर्स यार, एनोड पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैथोड वाला जो ये है टर्मिनल है, जो बैटरी का जो कैथोड वाला टर्मिनल हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ से हम वेरी करेंगे। और यहाँ पर हम एनोड वाला क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है यार कैथोड है, यहाँ पर कैथोड कनेक्ट किया है या फिर यहाँ पर कैथोड कनेक्ट किया है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद कैसे करने का, देखो यहाँ पर भैया कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर मतलब क्या होता है, कैथोड होता है, इसके अपोजिट में कैथोड लिखने का। यहाँ पर कौन सी प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर का हम C डिनोट करते हैं, C से। यहाँ पर फिर कैथोड नहीं लिखने का, इसके अपोजिट साइड में कैथोड लिखने का। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है 10th में, 9th में, यस 11th में भी पढ़ा है। ओके, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अपोजिट वाला, यहाँ पर कलेक्टर है तो यहाँ पर कैथोड लिखेंगे, बाकी यहाँ पर एनोड आ जाएगा। देखो जब हम यहाँ पर कैथोड का कनेक्शन देंगे, सॉरी यहाँ पर जब हम एनोड का कनेक्शन देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिवली ये प्लेट हो जाएगा, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब हम हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी इंसिडेंट अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, देखो हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ,
हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टर वाली वेवलेंथ चाहिए जिसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सो हम अगर हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन अगर यहाँ से हम इस क्वार्ट्ज विंडो से यहाँ पर पास करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर फोटो सेंसिटिव इमिटर प्लेट है। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये जो मेटल प्लेट है ये फोटो सेंसिटिव है। मतलब हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो ये यहाँ इसकी ओर दौड़ते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कनेक्शन यहाँ पर दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है 9th में 10th में 11th में हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बोलते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। लेकिन भैया, और ये आपको एज इट इज लिखना है, यही है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यही है, यही आपको इंग्लिश में लिखवाना है। आपको लगेगा कि बुक में अलग दिया है, बुक में ऐसा कोई अलग नहीं दिया है, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको नहीं समझेगा, लेकिन जब आप ये सुनेंगे और इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे एज इट इज पॉइंट जो आपने अंडरस्टैंड किया है, तभी आपको भैया फुल मार्क मिलेंगे। वैसे तो फिर जो बुक में दिया है वैसे आप लिखने की कोशिश करेंगे, वो तो रट्टा हो जाएगा, आप बोलेंगे कैसे रट्टा, जो बुक में दिया है वही मैं लिख रहा हूँ। लेकिन भैया यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसा बुक में अगर दिया है वैसा आप लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप भूल जाते हैं और आपका पूरा समय बर्बाद हो जाता है, पेपर तो खत्म हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर जो फील किया है वही आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आता है। यहाँ पर कलेक्टर था तो यहाँ पर हम अपोजिट को क्या थोड़ा लिखेंगे, अच्छा तो यहाँ पर भैया पॉजिटिव टर्मिनल करंट है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल करंट है, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। और यहाँ पर ये जो माइक्रो एमिटर है ये क्या करता है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता है, ये करंट शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब करंट तो जनरेट हो रहा है। यस, ये बात हुई। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यहाँ से हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो अभी भैया क्या हो जाता है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव नहीं हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन। और इसी को यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है आपके बुक में, उसको उसने बोला है रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखो दो टर्म है, एक है भैया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये कब होता है, जब हम अपोजिट वाले पॉइंट कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम पॉजिटिवली जो यहाँ पर हम अगर एनोड को कनेक्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल आता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और जब हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। यस, आ रहा है सबको समझ में। और यही है भैया पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट सेटअप और उसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप, देन हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग क्या है, ये वर्किंग आपको पता चल गया है। यस, तो अभी फिर जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हुए, लेकिन नियरली अबाउट इन द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब लेट ऑफ द 19th सेंचुरी। अच्छा, 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हो चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। सॉरी, तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए और ये कंक्लूजन क्या है हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है प्यारा सा, या फिर इसको आपको नोट डाउन करना है। तो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है इससे क्या क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, ये हम स्टडी करेंगे। ये पूरे के पूरे 9 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आज हम 4 कवर अप करेंगे एंड कल हम 5 कवर अप करेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी इसको मैं रब करता हूं एंड हम अभी देखेंगे ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द और एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, रब करो इसको। ओके, चलो तो हेडिंग लगाना है ऑब्जर्वेशंस ऑफ द, और ये जो ऑब्जर्वेशन है मतलब 19th सेंचुरी में नहीं आए हैं, ये बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया इन द लेट ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का एंड होते समय में
मतलब 1918 आई थिंक 19th सेंचुरी का एंड मतलब कब 1890 की बात है शायद, यस 1895, 1898, 1890। तो 19th सेंचुरी का एंड होते समय कुछ ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन अभी हम स्टडी करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन 2-2 मार्क के लिए सेपरेटली पूछे जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको लास्टली बता दूंगा। सो हेडिंग लगाना है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है ये हम चीज़ें अभी ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक मार्क के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी क्या होता है ये भी एक मार्क के लिए पूछा जाता है। हालांकि मैं अगले लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा देता हूँ, लेकिन अभी आपको जस्ट एक बता देता हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। वर्क फंक्शन, देखो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें तो पता है कि यार अगर किसी मेटल सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो भैया मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए उस लाइट की या फिर उस रेडिएशन की, उसके कारण क्या हो सके ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इजेक्ट हो सके। सो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने एक नाम दिया है और उसी को हम बोलते हैं भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत आसान है, क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वर्क फंक्शन क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं एंड वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ये वर्क फंक्शन क्या है इसका भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वर्क फंक्शन क्या है, ये वर्क फंक्शन क्या है भैया, एक एनर्जी है और जो मिनिमम एनर्जी लगती है, अभी सेम काम करना है हमें क्या करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हमें यहाँ से कौन सी भी हालत में भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमें इमिट करना है, इजेक्ट करवाना है, ठीक है, इस मेटल सरफेस से। सो जितनी भी मिनिमम एनर्जी लगेंगी किसको, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, उस एनर्जी को, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलेंगे भैया वर्क फंक्शन। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम मिनिमम एनर्जी की बात करें किसके लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी की बात करें तो उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एंड इसका जो यूनिट है ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं वर्क फंक्शन, इसका यूनिट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी चीज़ें मैं बाद में आपको समझा देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में, लेकिन जस्ट ये 2 टर्म आप जस्ट याद कर लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा दो डेफिनेशन, ओके लिख लो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन करो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी किसकी है भैया, रेडिएशन की है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन at which electron will eject or come out, eject from metal surface called, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज जनरेटेड बाय न्यू नॉट, ओके। और वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ, जस्ट यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी at which the electron will eject from the metal surface is called as the work function। सेम डेफिनेशन लिखना है एंड इट इज
measured in the electron volt, that is the electron volt EV. ओके तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या हुए है देखिए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो चुका है, तो जब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो है, ओके यहाँ पर इमीटर प्लेट, यहाँ पर कलेक्टर प्लेट, ये इमीटर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट, ये ठीक है, ये वायर हमने नीचे किया। ओके तो जब यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जब यूवी रेज, यूवी मतलब युवराज सिंह, अरे युवराज सिंह नहीं, यहाँ पर यूवी रेज की जब बात कर रहे हैं तब बोलने का अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके तो जब यूवी रेज यहाँ से यहाँ पर इस इमीटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तब क्या होता है, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हमें दिखता है। तो यूवी रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत हाई होता है। तो ठीक है, हमें ऐसा लगा कि यार हाई फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ से क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो मतलब हुआ है, ऐसा हमें ऑब्जर्व हुआ है। तो हमने ऐसा सोचा, लेकिन इस यूवी रेज की अगर हम इंटेंसिटी कम भी करवा दें, मतलब इस यूवी रेज की अगर हम इंटेंसिटी कम भी अगर करवा दें, तभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इस यूवी रेज का यहाँ पर क्या हो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा है, ये इसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन द विजिबल रेंज है यूवी रेज का, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज का, यूवी रेज का सबसे ज़्यादा है, और इसका जो वेवलेंथ है सबसे शॉर्टर है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, मतलब शॉर्टर। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये 11th में हमने स्टडी किया है। यस, सो व्हेन द यूवी रेज विल इंसिडेंट ऑन दिस एमिटर प्लेट, देन द इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम दिस एमिटर और दिस मेटल प्लेट। सो व्हेन we even decrease the intensity of this UV radiation, it's no matter, यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन will come out from this emitter plate। और ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किया है। यस, तो ये आपको नोट डाउन करना है। यस, एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको एज इट इज नोट डाउन करना है। इसका डेफिनेशन लिख लिया। यस, मैं कल भी इसका डेफिनेशन आपको मतलब लिखवा दूंगा, डोंट वरी, कल हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जस्ट आपको याद रहना चाहिए। ओके तो यहाँ पर जो यूवी रेज की जो फ्रीक्वेंसी है भैया, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसको हम न्यू मानते हैं, और ये न्यू जो है ये ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यूवी रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। और यही है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना है आपको, एज इट इज, व्हेन, डायरेक्टली आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, व्हेन यूवी रेडिएशंस और यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन विल incident on metal surface, then electron will eject from it। ये तो सीधी सी बात है, ये ऑब्जर्व हुई। देन उसके बाद इवन इफ वी डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस यूवी रेज, अगर हम इसका, आपको लगा कि इंटेंसिटी के कारण होता होगा, नहीं, अगर हमने इंटेंसिटी भी अगर कम की, इवन, ऐसे आपको लिखना है, इवन इफ वी, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स आपके ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको बहुत जल्दी ही नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के नोट्स फाइनल स्टेज में है, और 2 दिन में आपको वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स के नोट्स मैंने ऑलरेडी ऐप्स के ऊपर डाले हैं। हमारा परिवर्तन द लर्निंग परिवर्तन द लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको पूरे के पूरे नोट्स फ्री में मिल जाने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। परिवर्तन द लर्निंग ऐप टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी नोट्स अवेलेबल होते हैं। देखो, तो नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इस चैप्टर के वेव ऑप्टिक्स के 2 दिन में आने वाले हैं, एंड थर्मोडायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ओके, सो यहाँ पर इवन इफ वी decrease the intensity of these UV rays, then that time also electron will come out from this metal surface। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर frequency of radiation is greater than threshold frequency है। हमें पता है कि threshold frequency को क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो UV रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ग्रेटर दैन ऑलवेज होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यहाँ पर अगर हमने अगर इंटेंसिटी कम भी किया है, तभी हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होने को मिलती है। कौन सी चीज़, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है।
ये है भैया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये आपको एज इट इज लिखवाना है पूर्ण। अभी मैं इतना आपको लिखवा कर दूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। ओके, तो ये आपको लिख कर लेना है, नोट्स में मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन और इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशन एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर इज नो टाइम गैप और नो टाइम लैग बिटवीन, अच्छा टाइम लैग नहीं है, किसके किसके बिटवीन, बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड emission ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीधा सा, बहुत इजी वाला ये पॉइंट है, लेकिन हम भूल जाते हैं और हमें मार्क नहीं मिलते हैं। क्या है भैया, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी कभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर डाला है और 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, माइक्रो सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे इमीडिएटली इसके ऊपर जब इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होता है, तुरंत इमीडिएटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तुरंत जैसे ही इम्पैक्ट हो चुका है, जैसे ही इजेक्ट हो जाए। मतलब ये टाइम लैग बहुत कम है। और इसका जो टाइम है दोस्तों 10⁻⁹ सेकंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। 10⁻⁹ सेकंड मतलब नैनो सेकंड में, विद इन नैनो सेकंड में। माइक्रो भी नहीं है यार, माइक्रो सेकंड भी बहुत कम होता है, लेकिन माइक्रो सेकंड से बहुत कम। तो विद इन नैनो सेकंड यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और जैसे ही हम यहाँ पर जब लाइट का इंसिडेंट होना जब हम स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना तुरंत स्टॉप हो जाता है। तो इतना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये इतना क्विक प्रोसेस है। हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, यहाँ पर आपको दिया है इसे बुक में, मैंने भी लिखा है, बहुत सारे नोट्स में भी दिया है, लेकिन यहाँ से हम एक अंदाज, एक लॉजिक लगा सकते हैं कि यार ये जो प्रोसेस है भैया बहुत क्विक है। जैसे लाइट उसके ऊपर गिरता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है विद इन नैनो सेकंड, 10⁻⁹ सेकंड जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऊपर लाइट स्टॉप करते हैं, वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है, इजेक्ट होना। यस, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखे हैं, और भी 2 ऑब्जर्वेशन है, आज ही हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम अगला लेक्चर में बाकी का ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे। ओके, तो इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगले 2 ऑब्जर्वेशन अभी हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो यहाँ पर हमें पता है ये ग्लास क्वार्ट्ज विंडो है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ओके, तो यहाँ पर इमिटर प्लेट, यहाँ पर कलेक्टर प्लेट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से सोर्स है, इस सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रेडिएशन एनर्जी की, इसकी फ्रीक्वेंसी एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इमिटर एंड द कलेक्टर, इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो हम किसको किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिसको हम न्यू भी बोलते हैं। तो इस न्यू को एंड पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं एंड इसकी हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं एंड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी में अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, आपने ऑलरेडी स्टडी की है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, तो ऐसा कमेंट में मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। ओके, तो जब हम इंटेंसिटी, देखो कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर प्लेट एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। सो बाय कीपिंग constant potential difference and intensity by keeping the potential difference and
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी नहीं है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है भैया, जो करंट है, करंट क्या होता है, बढ़ता है। यस, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर था, इसका करंट बढ़ता है कब, जब हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को कांस्टेंट भी रखते हैं, जब हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इस लाइट सोर्स की, तब क्या होता है भैया, तब क्या होता है, यहाँ पर करंट बढ़ता है। तो इसका जो ग्राफ है ये लीनियरली यहाँ पर दिया है, तो ये ग्राफ यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे कुछ भी लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, इंटेंसिटी लीजिए, इंटेंसिटी लीजिए और यहाँ पर करंट लीजिए। आपकी बुक में कैसा दिया है मैं देख लेता हूँ। यस, इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिया है और इंटेंसिटी दिया है। ओके, तो ये जो करंट होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इंक्रीज होता है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होता है। सो जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये था थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन की ओर। चलो, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कर लिया नोट डाउन। चलो, तो अभी फोर्थ नंबर का बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी को एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट रखा था। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, लेकिन अगर भैया अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वैरी करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, चलो ये फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ नंबर का। सो जब हम इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाते हैं, तब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट I क्या होता है हम देख लेते हैं। देखो, जैसे जैसे पहले चीज़ में, मतलब थर्ड नंबर के केस में हमने क्या किया था भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा था, एंड करंट कैसे वैरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी हम जब बढ़ाते हैं तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हमने कांस्टेंट रखा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर को जब हम वैरी करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा है क्या, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा या फिर लीनियर इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर हमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिली है, और ये सम पॉइंट तक ही इंक्रीज होता है, देन उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होता है, और उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों, ये ऐसे आता है इसका ग्राफ। सो जब हम इंटेंसिटी इसकी बढ़ाते हैं तो ये है लो इंटेंसिटी और ये है हाई इंटेंसिटी। और ये है I0, ये I0 का स्क्वायर, ये I0 का क्यूब। यहाँ पर इंटेंसिटी I0 थी, यहाँ पर I0 स्क्वायर है, यहाँ पर I0 3 है। देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए। ये थर्ड केस में हमने क्या किया था भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, तब इंटेंसिटी जैसे हम वैरी करते हैं वैसे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें वैरी होता है, यहाँ पर हमें इंक्रीज मतलब मिला है, ऐसे हमें देखने को मिला है। जब हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब इंसिडेंट लाइट की जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं बाय कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर जब हम इसको वैरी करते हैं, यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ को वैरी कर रहे हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी वैरी कर रहे हैं, देन इंटेंसिटी को भी वैरी कर रहे हैं,
तब हमें यहाँ पर करंट कैसे मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहले वो इंक्रीज होता है देन उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है। जब हम उसके बाद इंटेंसिटी और बढ़ाए तब ये इंक्रीज होता है, देन और कांस्टेंट रहता है, तब ये इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी और बढ़ाए तो करंट देखो यहाँ पर ये करंट मतलब लो इंटेंसिटी को लो था, हाई मीडियम इंटेंसिटी को मीडियम था, हाई इंटेंसिटी को हाई था। मतलब इसके ये ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, करंट उतना ही रहता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी बढ़ाते हैं तो हमें कोई फर्क यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं होता है। करंट एक कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक कांस्टेंट वैल्यू को रीच करता है और उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और इस सैचुरेशन पॉइंट को हम I0 से डिनोट करते हैं। सैचुरेशन हम उसको सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय I0। सो ये हमने 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखे हैं और भी बाकी के 5 ऑब्जर्वेशन बाकी है, ये हम कल देखेंगे। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा आप रिपीट कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा बैक लीजिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप तभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो आपको 100% एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, दिवाली नज़दीक आ रही है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन एडवांस। मज़े करो, आइश करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करो, मज़े करो, सिर्फ मज़े मत करो, दोनों भी चीज़ करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.